हम हर रोज अपने आसपास पौधों को देखते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि वो अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ बीज बोने तक ही सीमित नहीं है। पौधों की दुनिया तो क्लोनिंग, चालाकी और ऐसी कमाल के रणनीतियों से भरी है कि हम हैरान रह जाएं। तो चलिए, आज पौधों के इन्हीं अविश्वसनीय रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। और देखिए, हमारी आज की खोज यहीं से शुरू होती है। पहेली का सवाल बिल्कुल सही है। कुछ पौधे तो बीज बनाते ही नहीं, फिर भी वो हर जगह फैल जाते हैं। आखिर कैसे? ये सवाल हमें पौधों के सर्वाइवल के एक ऐसे सीक्रेट की तरफ ले जाएगा जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा हो। आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम पता लगाएंगे कि बिना बीज के पौधे कैसे पनपते हैं। फिर देखेंगे फूलों की वो गुप्त दुनिया और ये भी समझेंगे कि कैसे एक नन्हा सा पराग एक पूरे पौधे को जन्म देता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये जो अलग-अलग तरीके हैं, इनका लक्ष्य एक ही है, बस जिंदा रहना। चलिए, तो सबसे पहले उस एक सोच को बदलते हैं कि हर पौधा सिर्फ बीज से ही उगता है। हकीकत तो ये है कि पौधों के पास अपनी आबादी बढ़ाने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग जबरदस्त मास्टर प्लान होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं। पहला तरीका है, समझ लीजिए, क्लोनिंग, जहां एक पौधा अपनी ही एक परफेक्ट फोटोकॉपी बनाता है। और दूसरा तरीका है पार्टनरशिप का, जहां नर और मादा के गुण मिलकर एक बिल्कुल नया और अनोखा पौधा बनाते हैं। तो पहेली के सवाल का जवाब क्या था? वो इसी पहेली रणनीति में छिपा है, अलैंगिक प्रजनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो पौधे हैं जिन्हें बीज की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस जादुई तरीके को कहते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पौधे के किसी भी हिस्से से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती, एक पूरा का पूरा नया पौधा उगाया जा सकता है। ये सचमुच प्रकृति की अपनी क्लोनिंग मशीन है। गुलाब के बारे में सोचिए। हम सबने देखा है, उसकी एक टहनी काटी, उसे मिट्टी में लगा दिया और कुछ ही हफ्तों में बूम, उसमें से जड़ें निकल आती हैं और एक नया गुलाब का पौधा तैयार। ये कायिक प्रवर्धन का एक क्लासिक उदाहरण है। या फिर आलू को ही ले लीजिए। उसकी सतह पर जो आंखें होती हैं ना, वो असल में नए पौधों के लिए एक तरह का लॉन्च पैड हैं। बस एक आंख वाला टुकड़ा जमीन में डालिए और देखते ही देखते एक पूरा नया आलू का पौधा उगाएगा। और अब कुछ वाकई कमाल का। ब्रायोफिल्म पौधे को देखिए। ये तो अपनी पत्तियों के किनारों पर ही छोटे छोटे नन्हे पौधे उगा लेता है। और जैसे ही ये पत्ता टूटकर जमीन पर गिरता है, ये नन्हे पौधे अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। सोचिए जरा, एक पत्ता और उससे दर्जनों नए पौधे। वैसे ये तरीका सिर्फ बड़े पौधों तक ही सीमित नहीं है। यीस्ट जैसी छोटी सी कोशिका भी इसका इस्तेमाल करती है। इसे मुकुलन या बडिंग कहते हैं। सोचिए, एक कोशिका से एक छोटा सा बबल जैसा निकलता है, वो बड़ा होता है और फिर अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। और फिर आते हैं बीजाणु यानी स्पोर्स। फफूंद या फर्न जैसे पौधे हवा में लाखों छोटे छोटे पैराशूट जैसे छोड़ देते हैं। ये बीजाणु हवा के साथ मीलों का सफर तय करते हैं और जैसे ही इन्हें सही जगह और नमी मिलती है, ये एक नई कॉलोनी बसा लेते हैं। तो इस क्लोनिंग वाली रणनीति का फायदा क्या है? भाई, 3 शब्द याद रखिए: स्पीड, जल्दी फल और गारंटी। एक तो पौधे तेजी से उगते हैं, उनमें फूल और फल भी जल्दी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं। कोई सरप्राइज नहीं। क्लोनिंग तो ठीक है, लेकिन प्रकृति को विविधता यानी वैरायटी बहुत पसंद है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है फूलों की। फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, वो तो असल में पौधों की सबसे जटिल और जरूरी प्रजनन मशीन है। हर फूल के अंदर एक पूरी टीम काम कर रही होती है। एक तरफ है पुंकेसर, ये है मेल पार्ट जो पराग या पॉलन बनाता है, और दूसरी तरफ है स्त्री केसर, ये है फीमेल पार्ट जिसके अंदर पौधे का अंडा होता है। बस इन्हीं दोनों के मिलने से कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए, सभी फूलों का डिजाइन एक जैसा नहीं होता। कुछ फूलों में या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या सिर्फ फीमेल। लेकिन गुलाब जैसे कई फूलों में ये दोनों पार्ट एक ही जगह एक ही फूल में मौजूद होते हैं। डिजाइन का ये छोटा सा फर्क इनके प्रजनन की पूरी कहानी को बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि ये मेल और फीमेल पार्ट आखिर मिलते कैसे हैं? यहीं से शुरू होती है एक छोटे से परागकण की रोमांचक यात्रा, जिसका एक ही लक्ष्य है, एक नया बीज बनाना। तो असल सवाल यही है, नर युग्मक जो पराग में बंद है, वो मादा युग्मक तक पहुंचता कैसे है?
इसका जवाब 2 स्टेप वाली एक बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया में छिपा है। पहला स्टेप है परागण। ये बस एक डिलीवरी का काम है, पराग को मेल पार्ट से उठाकर फीमेल पार्ट तक पहुंचाना। और दूसरा स्टेप है निषेचन। यहाँ असली मैजिक होता है। नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और एक युग्मनज बनाते हैं। यही वो पहली कोशिका है जिससे आगे चलकर पूरा बीज और फिर पौधा बनता है। और ये डिलीवरी भी 2 तरह से होती है। या तो पराग उसी फूल पर गिर जाता है, या फिर हवा, पानी या मधुमक्खियों जैसे छोटे छोटे डिलीवरी पार्टनर्स की मदद से किसी दूसरे फूल तक का सफर तय करता है। अच्छा, एक बार निषेचन सफल हो गया तो फूल का काम खत्म। अंडाशय जो है वो फल बन जाता है और उसके अंदर बीज तैयार होने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब पौधे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने बच्चों को, यानी इन बीजों को दुनिया में कैसे फैलाया जाए। और यहाँ पर पौधे अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं। कुछ बीज हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगाकर हवा में उड़ जाते हैं, कुछ नारियल की तरह नाव बनकर पानी पर तैरते हैं, कुछ कांटे बनकर जानवरों के शरीर पर लिफ्ट ले लेते हैं, और कुछ तो मटर की फली की तरह फटकर अपने बीजों को दूर दूर तक फेंक देते हैं। ये सब सिर्फ एक मकसद से किया जाता है, भीड़ से बचना और नई जमीन पर कब्जा करना। तो हमने 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां देखी, एक तरफ क्लोनिंग और दूसरी तरफ पार्टनरशिप। रास्ते भले ही अलग हों पर मंजिल एक ही है, अपनी प्रजाति को जिंदा रखना। तो इसे ऐसे देख सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन एक सेफ गेम है। ये तेज है और आपको पता होता है कि नतीजा क्या होगा, एकदम पेरेंट जैसी कॉपी। वहीं लैंगिक प्रजनन एक बड़ा लेकिन जरूरी जोखिम है। ये विविधता लाता है जो बदलती दुनिया में सर्वाइवल की सबसे बड़ी गारंटी है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। क्या पौधों की ये अद्भुत क्षमता, कभी क्लोन बनाने की तो कभी नए कॉम्बिनेशन बनाने की, ही उनकी सफलता का असली राज है? शायद इसी लचीलेपन ने उन्हें डायनासोर के युग से लेकर आज तक पृथ्वी पर राज करने में मदद की है। ये वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबक है।